गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत गणतंत्र देश बना था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को अंग्रेजों की लंबी गुलामी से मुक्ति मिली थी। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसमें अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंप दिया था। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के पश्चात भारत के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन पश्चात संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के पश्चात अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों के मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के पश्चात देश स्वतंत्र हो सका था। पहले हमने लाखों का बलिदान देकर स्वतंत्रता पाई है, लेकिन अब भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने के लिए हमें देश के गद्दारों को पहचान कर सावधान होना होगा तथा देश के लिए जीना होगा और अपना योगदान देना होगा। आप सभी को इस पावन पवित्र गणतंत्र दिवस की कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।